अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू योर टीचिंग गाइड चैनल। आज हम इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे और वो है टेंसेस। पहले हम समझेंगे कि टेंस कहते किसे हैं। टेंस का मतलब होता है टाइम, वक्त, और वक्त को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पास्ट वो वक्त जो गुजर चुका होता है, प्रेजेंट जो वक्त गुजर रहा होता है, मौजूदा वक्त, मौजूदा ज़माना, मौजूदा दौर, फ्यूचर आने वाला वक्त, आने वाला दौर। तो इस तरह 3 मेन टेंसेस बन जाते हैं, यानी प्रेजेंट हाल, पास्ट माजी, फ्यूचर मुस्तकबिल। अब हर टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं। कैसे? प्रेजेंट के 4 पार्ट्स कौन से होंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसे सिंपल भी कहा जाता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी तरह पास्ट के 4 पार्ट्स हैं। पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर के भी 4 पार्ट्स होंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इस तरह टोटल 12 टेंसेस यानी 12 टेंसेस हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स को इन तमाम टेंसेस के डेली लाइफ के सेंटेंसेस आने चाहिए ताकि वो अच्छी तरह समझ पाएं कि टेंस को रोज़मर्रा ज़िंदगी में किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। इन 3 मेन टेंसेस को आपने अपने जहन में बिठा लेना है अच्छी तरह। ये 3 टेंसेस हैं और हर टेंस के 4 पार्ट्स हैं। इनके नाम आपने कभी नहीं भूलने। जब आप इनको अच्छी तरह समझ लेंगे, याद कर लेंगे, तो इसके बाद इनको अलग अलग बयान करेंगे। प्रेजेंट हाल, पास्ट माजी, फ्यूचर मुस्तकबिल, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट का परफेक्ट और प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इस तरह पास्ट के ये चारों हैं, फ्यूचर के भी ये चारों हैं। तो इनके नाम आपने कभी नहीं भूलने, फिर ही आप नेक्स्ट समझ पाएंगे। इनकी डिटेल्स में जब हम जाएंगे तो फिर वो आपको आसानी से समझ आना शुरू हो जाएंगी। आज हम सबसे पहले सबसे इजी और आसान टेंस से स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। इसे सिंपल और इंडेफिनिट दोनों नाम दिए जाते हैं। इसका रूल समझने से पहले ये समझ लें कि सब्जेक्ट क्या होता है। पहले यहाँ पर एक सेंटेंस है, आई प्ले क्रिकेट। तो जो पहला पार्ट होता है सेंटेंस का वो सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद आता है वर्ब और फिर ये ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें हम सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब की बात ही करेंगे यानी इन सेंटेंसेस में। तो आइए समझते हैं इसके बनाने का यानी इसका रूल क्या है। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट, उसके साथ क्या आता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर सब्जेक्ट क्या है? ही, शी, इट या कोई भी नेम हो तो वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है। इसकी एग्जांपल्स के जरिए समझते हैं। आई प्ले क्रिकेट, दे गो टू स्कूल, ही रीड्स अ बुक, शी राइट्स अ लेटर। उर्दू में इसकी क्या पहचान है? ता है, ती है, ते हैं। कैसे? जैसे ये पहली एग्जांपल थी, पहला सेंटेंस, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। यहाँ पे क्या आ गया? ता जो है इसकी पहचान है उर्दू में। इसमें आई सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है। क्योंकि सब्जेक्ट है आई, इसलिए सिर्फ फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई। ठीक है, यानी यहाँ पर प्ले की
ये फॉर्म्स भी आपने अलग से याद करनी है। जैसे ये प्ले, प्लेड, प्लेड होती है तो ये फर्स्ट फॉर्म है प्ले, लेकिन यहाँ पर प्ले के साथ एस नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ आई है, आई के साथ सिंपल आएगा प्ले, आई प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझते हैं। सेकंड सेंटेंस है दे गो टू स्कूल, वो स्कूल जाते हैं। उर्दू में जुमले में क्या आया? ते हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस है। इसमें सब्जेक्ट है दे, वर्ब है गो। यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है यानी जमा है, इसलिए यहाँ पे गो आया। वरना ही, शी, इट होता तो यहाँ पर गोज आता यानी GOES लग जाता, लेकिन ये दे प्लूरल है इसलिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई। थर्ड है ही रीड्स अ बुक, वो किताब पढ़ता है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? ही, वर्ब है रीड, लेकिन क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर यानी वाहद है ही, इसलिए वर्ब के साथ एस लगाकर रीड्स बना है। फोर्थ सेंटेंस, फोर्थ एग्जाम्पल है शी राइट्स अ लेटर, वो खत लिखती है। उर्दू में दी है इसकी पहचान। सब्जेक्ट क्या है? शी, वर्ब क्या है? राइट्स। यहाँ भी एस लगाकर राइट्स बना है क्योंकि शी सिंगुलर है। अब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमने कहीं ना कहीं ना भी कहना होता है, नहीं भी बोलना होता है, किसी चीज से मना भी करना होता है, तो उस तरह के जो जुमले होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, उन्हें कहते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस यानी मनफी जुमले। अब अगर हमने मना करना हो या ना कहना हो तो जुमले में डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल्स, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता। दे डू नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाते। ही डज नॉट रीड अ बुक, वो किताब नहीं पढ़ता। शी डज नॉट राइट अ लेटर, वो खत नहीं लिखती। यहाँ पर आप देखें कि ये सब्जेक्ट है आई। नॉर्मल जुमले में तो जहाँ नहीं नहीं कहना होता हमने, तो उसमें हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के फौरन बाद वर्ब आ जाता है। ये देखें आप, दे गो, आई प्ले, ही रीड, शी राइट, इस तरह आएगा। लेकिन जब हमने नेगेटिव का इस्तेमाल करना है तो फिर हम डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो सब्जेक्ट के फौरन बाद हम लिखेंगे डू नॉट या डज नॉट, फिर हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे जैसा कि आपको इन सेंटेंसेस में नजर आ रहा है। आई के बाद डू नॉट आ गया, दे के बाद डू नॉट आ गया। ये प्लूरल सेंटेंसेस जो होते हैं इनके साथ डू का इस्तेमाल करते हैं। आई, वी और यू के साथ, और दे के साथ जो है वो डू आएगा, और ही, शी, इट के साथ आएगा डज, या कोई भी सिंगुलर जो चीज होगी उसके साथ डज नॉट आएगा। समझते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को। सवाल बनाने के लिए हम सेंटेंस यानी जुमले के शुरू में डू या डज लगाते हैं। जिस तरह हमने नेगेटिव में डू और डज का इस्तेमाल सब्जेक्ट के फौरन बाद किया था, इस तरह अब इंटेरोगेटिव में डू और डज का इस्तेमाल हम सब्जेक्ट से पहले करेंगे। डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? इसमें देखें कि डू जो है उसका हमने पहले यूज किया है, फिर सब्जेक्ट आया है, और सब्जेक्ट के फौरन बाद फिर उसी तरह वर्ब और ऑब्जेक्ट आएगा। और सवालिया जो जुमले होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, उनके एंड पर क्वेश्चन मार्क जरूर डालते हैं। डू दे गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाते हैं? डज ही रीड अ बुक, क्या वो किताब पढ़ता है? डज शी राइट अ लेटर, क्या वो खत लिखती है? तो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में डू और डज का इस्तेमाल होता है। इन बातों को आपने अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेना है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस कैसे बनता है, रूल क्या है और एग्जाम्पल्स कैसे यूज होती हैं।
आप प्रैक्टिस के लिए 3 से 4 अपने खुद से सेंटेंसेस बनाकर कमेंट्स में लिखें। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।